नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठे हैं, यानी देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इन्होंने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए हैं कि प्रधानमंत्री और उनके चाणक्य की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा परेशान है इनका केंचुआ, यानी केंद्रीय चुनाव आयोग, और वो व्यक्ति जिसने चुनाव आयोग को केंचुआ बना दिया है, यानी राजीव कुमार। खबर है कि राजीव कुमार का खेल बिगाड़ेंगे सीजेआई संजीव खन्ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की मुश्किलें इसलिए बढ़ने वाली हैं। 11 फरवरी को राजीव कुमार के लिए मुसीबत का दिन है। संजीव खन्ना की कोर्ट में राजीव कुमार का फैसला होगा। यह फैसला है हरियाणा चुनाव में धांधली और ईवीएम के रोल को लेकर। आप देख सकते हैं कि रिटायरमेंट से पहले अपनी नौकरी भी खो सकते हैं राजीव कुमार। ऐसे में ये जो पूरा मामला है वो आप सभी को पता है कि हरियाणा चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा विवाद है, खास तौर से ईवीएम को लेकर। और सवालों के घेरे में हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम थी, जिसकी वेरिफिकेशन को लेकर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 11 फरवरी को करेंगे सुनवाई। जागरण की खबर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे मामले में अब खुद सुनवाई करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर दिया भी है कि ईवीएम को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था और कांग्रेस के नेताओं की यहां पर मांग थी कि ईवीएम की जांच की जाए, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब खबर यह है कि संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। और अब जब सुनवाई करेगी तो कौन खतरे में आ रहा है? खतरे में आ रहे हैं राजीव कुमार। क्यों? क्योंकि अब देश के चीफ जस्टिस के पद पर यह जनाब नहीं है, यह है जस्टिस चंद्रचूड़। जब यही मांग, यही चीज का डिमांड किया गया था ईवीएम को लेकर, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के चंद्रचूड़ ने हरियाणा चुनाव में लेकर फटकार लगाई थी। इस मुद्दे पर फटकार लगाई थी कांग्रेस के नेताओं को, और उन्होंने देखिए क्या कहा है। खबर है दैनिक भास्कर की, हरियाणा चुनाव से जुड़ी याचिका एससी में खारिज हो गई थी। कांग्रेस ने जल्दी सुनवाई की मांग इस मामले में की, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, सरकार बनने जा रही थी, जबकि कांग्रेस कह रही थी कि इस मामले की सुनवाई थोड़ा इसीलिए जल्दी कर ली जाए। इस पर सीजेआई बोले थे, यानी जस्टिस चंद्रचूड़ बोले थे, क्या नई सरकार का शपथ ग्रहण रोकना चाहते हैं? आखिर क्या ज्यादा जरूरी है? वोटों की जो लूट है उसको रोकना ज्यादा जरूरी है, चुनाव की पारदर्शिता ज्यादा जरूरी है, कि किसी एक तय तारीख पर शपथ ग्रहण ज्यादा जरूरी है? आप खुद ही मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसमें से क्या चीज ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अब जो स्थिति है, 4 मंत्रियों समेत 23 विधायकों का कानूनी दांवपेच में चुनाव फंस गया है। यानी 23 विधायक ऐसे हैं जिनमें से 4 मंत्री हैं, उनके चुनाव पर सवाल उठ गया है, अदालत में मामला है। बीजेपी के इसमें से 18 एमएलए हैं, यानी सभी 24 भाजपा के नहीं हैं, 18 भाजपा के हैं, और इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आप देख सकते हैं इनमें से 3 कांग्रेस के हैं और एक निर्दलीय, एक इनेलो का है। इस तरीके से इन सभी के चुनाव पर सवाल उठा हुआ है और कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। अगर आपको हरियाणा विधानसभा की वास्तविक स्थिति बताएं तो यहां कुल 90 सीट है, जिसमें भाजपा के पास 48 सीट है, जो बहुमत से 2 ज्यादा है, यानी 46 से 2 अधिक 48 विधायक इनके पास हैं। ऐसे में 18 विधायकों की विधायकी पर सवाल उठा है। अगर उसमें से 2, 4, 6 भी चले जाते हैं तो भाजपा सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ऐसे में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव पर, आने वाले समय में, आने वाली सरकार पे, ये एक देखने वाली चीज होगी। एक और जो बहुत खास बात है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को महमूद प्राचा को हरियाणा चुनाव से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। ये हाई कोर्ट का निर्देश था
कि जो वकील हैं ये पूरा ईवीएम का मामला यहां पर लेकर आए हैं कोर्ट में, तो इनको यानी महमूद प्राचा जी को सारे दस्तावेज मुहैया कराए जाएं ईवीएम से जुड़े हुए। लेकिन इसके बाद चुनाव आयोग ने यानी केंचुआ ने एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया। ऐतिहासिक फैसला यानी अदालत का आदेश आ जाने के बाद नियम बदल दिए गए। आप देखिए, चुनाव नियमों में सरकार ने किया बदलाव। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे आम लोग, यानी अब महमूद प्राचा जो कि कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, तो उन्हें ये डेटा नहीं दिया जा सकता, ये दस्तावेज नहीं दिए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा कदम है चुनावी पारदर्शिता को समाप्त करने का। और अब यहीं पर ज्यादा चाणक्यगिरी दिखाने के चक्कर में ही चुनाव आयोग फंस गया है, उसके मुख्य अध्यक्ष फंस गए हैं और उनके मालिक फंस गए हैं, क्योंकि चुनाव नियमों में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब होगी सुनवाई। ये जो बैक डेट में नियम बदल दिए गए कोर्ट का आदेश आने के बाद, अब इसकी भी सुनवाई होगी, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ने मान लिया है, जयराम रमेश ने भी जैसा कहा कि ये पारदर्शिता को खत्म करने का एक प्रयास है। निश्चित रूप से इससे पारदर्शिता प्रभावित हो रही थी। ऐसे में राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इस देश के, उनका क्या होगा, उनके मालिकों का क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।